हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 12th मई 2020 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th मई और 12th मई के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने दिन को विद सम पॉजिटिव वाइब्स। विचार है आज के नेपोलियन हिल के। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेपोलियन हिल की एक बहुत ही फेमस बुक है द थिंक कैन ग्रो रिच। यदि आपको जीवन में कभी भी मौका मिलता है तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा। द थिंक कैन ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। काफ़ी इंस्पिरेशनल बुक है, बहुत कुछ आपको उससे सीखने को मिलेगा। तो इनके विचार है, अच्छी तरह से जान लीजिए आपको आपके सिवा कोई और सफलता नहीं दिला सकता। तो ऐसा इनका मानना था और बिल्कुल सही बात है। ज़िंदगी में यदि कोई आपको सफलता दिला सकता है तो वो आप खुद हो। कोई भी अन्य व्यक्ति आपको सफलता नहीं दिला सकता। तो आपको अपने जहन में ये बात हमेशा रखनी है कि आप खुद हो जो खुद को सफलता दिला सकते हो जीवन में। तो हमेशा खुद पर विश्वास बनाए रखना है और हमेशा अपना एक टारगेट सेट कीजिए। उसी टारगेट को अचीव करने में अपनी लाइफ स्पेंड कीजिएगा, खुद पर विश्वास हमेशा रखकर। तो स्टार्ट करते हैं इसी विचार के साथ हमारा ये दिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोविड-19 केसेस के ओवरव्यू की। हिमाचल की बात करें तो कंफर्म केसेस आपके 55 है, जो रेशो आपका में भी बढ़कर 59 हो चुका है इवनिंग टाइम में। डेथ आपकी टोटल 2 हो चुकी है कंफर्म। जो आपकी इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में जो कंफर्म केसेस है 67,152 केसेस हैं। रिकवर्ड आपके 20,917 हो चुके हैं और डेथ्स आपकी 2,206 यानी 2,206 जो है टोटल डेथ्स हो चुकी हैं। वर्ल्ड वाइड काफ़ी वर्स तरीके से फैल चुका है कोविड-19। कंफर्म केसेस आपके 4.13 मिलियन देखने को मिले हैं। रिकवर्ड आपके 1.42 मिलियन है और डेथ्स आपकी 283,000 जो है टोटल डेथ्स हो चुकी हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में सरकार किस तरह से कोविड-19 से निपटती है। और बात करें आपके करंट अफेयर के सेशन की, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू डिलीवर डोर टू डोर राशन ऑफ मिड डे मील टू फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन एमिड कोविड-19। तो उस पहले भारतीय राज्य का नाम बताना है जिसने की डोर टू डोर राशन ऑफ मिड डे मील टू फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन एमिड कोविड-19 ये सुविधा उपलब्ध करवाई है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात या वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड डोर टू डोर राशन ऑफ द मिड डे मील एमिड कोविड-19। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि प्रोवाइड करवाएगा डोर टू डोर राशन ऑफ मिड डे मील। जो आपका मिड डे मील का राशन है वो डोर टू डोर प्रोवाइड करवाएगा कोविड-19 के बीच में। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फेयर ऑफ गॉड। पुस्तक का नाम है फेयर ऑफ गॉड। इसके लेखक कौन है? राजीव मोटवानी, वधान, संजीवन अरोरा या फिर आपके मधुसूदन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी वधान। इनका पूरा नाम आपको याद रखना है। पूरा नाम है इनका वोमित देवरा साईं चंद्र वधान। तो ये इनका पूरा नाम है। ही इज पॉपुलरली नोन एज वधान। तो मोस्टली ये वधान के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको याद रखना है फेयर ऑफ गॉड ये पुस्तक जो ऑथर्ड की गई है ये की गई है वोमित देवरा साईं चंद्र वधान के द्वारा। इट इज़ अ बुक बेस्ड ऑन द लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ और फेयर ऑफ लॉ इन इंडिया। तो जो आपकी डिसरिस्पेक्ट देखने को मिलती है इंडिया में लॉज की और जो आपका लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड लैक ऑफ फेयर देखने को मिलता है तो उसी पर बेस्ड ये पुस्तक है फेयर ऑफ गॉड। ऑथर की गई है वोमदेवरा साईं चंद्र बधान के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि नेम द लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ द लॉन्ग मार्च रॉकेट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द चाइना एंड सक्सेसफुली कंडक्टेड मैडन टेस्ट फ्लाइट। हाल ही में चीन द्वारा लॉन्च किए गए लॉन्ग मार्च रॉकेट के नवीनतम संस्करण का नाम बताइए जिसका सफलतापूर्वक जो है परीक्षण उड़ान का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी लॉन्ग मार्च 5B। लॉन्ग मार्च 5B नाम से जो है ये आपका नवीनतम संस्करण का आयोजन किया गया है चाइना के द्वारा। इसका नाम आपको याद रखना है
चाइना स्पेस एजेंसी, जो आपकी चाइना स्पेस एजेंसी है CNSA, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द मैडन टेस्ट लॉन्च फॉर इट्स हैवी लिफ्ट लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट ऑन May 5, 2020। मई 5, 2020 को चाइना के द्वारा अपने इस हैवी लिफ्ट लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। तो आपको याद रखना है लॉन्ग मार्च 5B इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि द ऑनलाइन व्हीकल ऑनरशिप प्लेटफॉर्म नेम्ड ऑन ऑनलाइन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। जो आपका ऑनलाइन व्हीकल ऑनरशिप प्लेटफॉर्म है इसका नाम है ऑन ऑनलाइन। आपको बताना है कि किस निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा जो है ये ऑन ऑनलाइन OWN ऑनलाइन जो है ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। आयशर मोटर्स के द्वारा, अशोक लेलैंड के द्वारा, टाटा मोटर्स के द्वारा या महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा यह आपका ऑन ऑनलाइन नामक जो है एक ऑनलाइन व्हीकल ऑनरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ दीज डेज। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सेकेंड फ्राइडे ऑफ मे को, May 9 को, May 8 को या सेकेंड सैटरडे ऑफ मे को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी सेकेंड सैटरडे ऑफ मे, यानी प्रत्येक वर्ष मई के दूसरे शनिवार को जो है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया जाता है। और ये 2020 में जो था ये 9 मई को रहा था। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 2020 में 9 मई को रहा था। और 2020 की इसकी थीम रही थी, द वर्ल्ड माइग्रेटरी डे की थीम रही थी, ये रही थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट होती है थीम, तो आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, तो ये थीम रही थी वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 2020 की। 9 मई को मनाया गया था 2020 में। और याद रखना है आपको सेकेंड सैटरडे ऑफ मई यानी मई के दूसरे शनिवार को जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पूछा गया कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मोबाइल ऐप प्रवासी राहत मित्र फॉर द माइग्रेंट सिटीजन टू अवेयर दैम ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड लेवलीहुड। किस राज्य ने प्रवासी भारतीयों को बेहतर रोजगार के अवसर और आजीविका देने के लिए जो है सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए मोबाइल ऐप प्रवासी राहत मित्र लॉन्च किया है? पंजाब के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा, झारखंड या महाराष्ट्र के द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा लॉन्च की गई है प्रवासी राहत मित्र आपकी ये ऐप, जो कि हेल्प करेगी माइग्रेंट सिटीजन्स कमिंग टू उत्तर प्रदेश फ्रॉम अदर स्टेट्स सो दैट दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, ताकि वो गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के लिए प्रवासी राहत मित्र जो है ये ऐप लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि नेम द प्रेजेंट चीफ ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान प्रमुख का नाम क्या है? जयशाह, नरेंद्र बत्रा, राजीव मेहता या संदीप प्रधान? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष जो प्रमुख बनाया गया है। फिर से इनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। ये पहले भी जो इंटरनेशनल जो आपका हॉकी फेडरेशन है इसके प्रेसिडेंट रहे और इनका ही कार्यकाल जो है आगे एक्सटेंड किया गया है मई 2021 तक। तो अब ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहेंगे मई 2021 तक। तो आपको याद रखना है नरेंद्र बत्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान प्रमुख हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि व्हेन इज द नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? 11 मई को, 12 मई को, 10 मई को या 9 मई को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी May 11 को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन May 11। इट इज ऑब्जर्व टू कोमेमोरेट इंडियाज टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए जो है मई 11 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है प्रत्येक वर्ष। आपको याद रखना है 11 मई को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट फॉर द कोविड-19। किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है?
NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा जो है ये पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जो है विकसित की गई है। इसी के साथ DRDO से इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है UV ब्लास्टर इनके द्वारा डेवलप किया गया, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, पूछा कि द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप सिंह फर्स्ट was observed on May 9th. राणा was the 13th king of which kingdom? इम्पॉर्टेंट है, मई 9 को जो आपका 9 मई को महाराणा प्रताप सिंह की जयंती मनाई गई है। और आपको बताना है कि महाराणा प्रताप सिंह जो थे वो किस राज्य के 13वें राजा थे? मेवाड़ के, अंबर के, कच्छ के या आपके गोगुंडा की? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी मेवाड़ की। महाराणा प्रताप सिंह जो थे वो 13th किंग ऑफ मेवाड़ थे, आपको याद रखना है। 9 मई 1540 को जो है इनका जन्म हुआ था और प्रत्येक वर्ष 9 मई को जो है इनकी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछेगी कि हरिशंकर वासुदेवन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एन एमिनेंट डैश। हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? हिस्टोरियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, एंटीक्वेरियन थे या फिर आपके जर्नलिस्ट थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी एमिनेंट हिस्टोरियन थे हरिशंकर वासुदेवन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। बात करते हैं, द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट घाटी बघार लिम्पू लेक मोटर रोड इन उत्तराखंड। जो आपकी इस रोड का नाम आपको याद रखना है, घाटी बघार लिम्पू लेक मोटर रोड, ये उत्तराखंड में डेवलप की गई है थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 8 मई 2020। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है इसका उद्घाटन किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो याद रखना आपको, घाटी बघार लिम्पू लेक जो है इस मोटर रोड जो है आपकी उत्तराखंड में बनी है। नेक्स्ट आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ हाई लेवल कमेटी ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड एक्सपर्ट टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन मीडियम टर्म पॉलिसी रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। नेक्स्ट आपका इन मध्य प्रदेश इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव अ यूनिक व्हीकल, इन्हें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये शायद आपकी स्लाइड अगेन है, आपको याद रखना है। संजीवनी व्हीकल जो है ये आपका मध्य प्रदेश द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है और ये अपने प्रकार का एक पहला इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड अ 6-member कमेटी दैट विल प्रिपेयर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर for the phased resumption of training of the sports after the lockdown due to COVID-19 lifted। तो कोविड-19 से निपटने के लिए जो है अब सभी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो कुछ योजनाएं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका बताया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मिशन सागर ऑन 10 मई 2020 एज अ पार्ट ऑफ इट्स आउटरीच इनिशिएटिव टुवर्ड्स असिस्टिंग 5 आइलैंड nation in Indian Ocean amidst the ongoing COVID-19 pandemic। तो जो आपका मिशन सागर है, मिशन सागर आपको याद रखना है 10 मई 2020 को ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और क्यों लॉन्च किया गया था? एज पार्ट ऑफ इट्स आउटरीच इनिशिएटिव टुवर्ड्स असिस्टिंग 5 आइलैंड नेशंस। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट हम कुछ अपडेट्स देख लेते हैं जो आपकी न्यूज़ रही है। तो बात करते हैं आपका स्कूलों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कुछ फैसले लिए गए हैं कि जो आपका स्कूलों को तैयार करने के कुछ फैसले लिए गए हैं कि बात की जा रही है कि 31 मई तक जो है स्कूलों को बंद रखा जाएगा। कॉलेजेस को 25 मई से होने वाली छुट्टियों को 18 मई से 10 जून तक कर देने का विचार है। छुट्टियां समाप्त होते ही कॉलेजों की परीक्षाएं शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने 17 मई को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने पर एग्जिट प्लान जो है तैयार किया है। तो देखते हैं आपका जो ये लॉकडाउन का 3rd फेज है, इसकी समाप्ति के बाद सरकार द्वारा फैसले लिए जाएंगे। हिमाचल में आज से निजी क्लिनिक, लैब और नर्सिंग होम जो है वो खुल जाएंगे। इन संस्थानों में लगे डॉक्टरों, पैरामेडिकल और सैनिटाइजर स्टाफ को जो है आने जाने में कोई बाधा नहीं होगी। राज्य में अब तक कोरोना की 59 केसेस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रेशो आपका बढ़ चुका है, 59 टोटल आपके कोविड-19 के मामले आ चुके हैं, 2 की मौत हो चुकी है और 35 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए हैं।
और काफ़ी अन्य लोगों को जो है आपका क्वारंटीन रखा गया है, जिनकी जांच हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में 10वीं और जमा 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 11 मई से शुरू हो चुका है और इसी के साथ जो है आपका हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन और कर्फ्यू में हिमाचल सरकार 2 घंटे की और छूट दे रही है, 7 घंटे की छूट और जो है सरकार दे रही है। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिन्हें हम डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं। तो बात करते हैं 1 मई को। तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे और मे डे के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को ही आपका महाराष्ट्र डे, गुजरात डे भी मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और 3 मई को ही मनाया गया था आपका वर्ल्ड लाफ्टर डे, ये भी आपको याद रखना है। 4 मई की बात करें तो कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। 4 मई को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी मनाया जाता है। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, जो कि फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है और 2020 में ये 5 मई को रहा था। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है। 7 मई को ही आपका रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी मनाई जाती है और इसी के साथ बुद्ध जयंती और बुद्ध पूर्णिमा भी सेलिब्रेट की जाती है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की बात करें तो 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को ही आपका वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है। 10 मई की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेकंड संडे ऑफ मई यानी मई के दूसरे रविवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है मदर्स डे। 10 मई को रहा था 2020 में। नेक्स्ट है आपका 11th मई की बात करें तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है 11 मई को मनाया जाता है, जैसे कि हम पहले भी क्वेश्चन बेसिस कर चुके हैं। और 12 मई यानी आज के दिन इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 12 मई को याद रखना है, इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूछा गया कि नेम द evacuation exercise undertaken by the government of India for repatriation of Indian citizens stranded abroad। तो आपको भारतीय सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम बताना है, जो कि विदेश में फंसे लोगों को बाहर से विदेश में लाने के लिए जो है शुरू किया गया है। तो भारत सम्मान मिशन, हमसफर मिशन, वंदे भारत मिशन या गतिमान मिशन। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो आप तक रेगुलरली पहुँचते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर ए ब्राइट फ्यूचर।